ये से नो टू ड्रग्स मतलब दिस कैन नेवर बी एन ऑप्शन। ये कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है किसी भी कोई भी जनरेशन के लिए, किसी भी तबके के लिए। कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों में फार्मेसी करियर को लेकर काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है और इसका बेस्ट ऑप्शन है एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एट कुडूस। यहाँ आप डिग्री और डिप्लोमा में फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। भिवंडी, मुंब्रा और वसई विरार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस फैसिलिटी अवेलेबल है। एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी को माइनॉरिटी का स्टेटस हासिल है, जिसके जरिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी बॉयज और गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फीस वाया कैप राउंड। Admissions open now for MS College of Pharmacy, कुडूस। क्या कहना चाहेंगे सर जो से नो टू ड्रग्स को लेकर जो कैंपेनिंग चल रही है? हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ड्रग्स अवेयरनेस रिलेटेड कार्यक्रम कुछ हाथ में लिए है। इसमें हम एक रील मेकिंग कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें 2 कैटेगरीज है, 18 साल के ऊपर और 18 साल के नीचे, ताकि इस रील के थ्रू भी नए जो यंग जनरेशन है, जिसको हम जेन जी या जेन अल्फा बोलते हैं, उनको इस यूथ कनेक्ट के द्वारा हम कनेक्ट कर सके और नारकोटिक्स का डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बता सके। साथ ही में यहाँ के जो भिवंडी के लोकल ग्रुप्स है, यहाँ के जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बच्चे रहते हैं, वो हमसे कनेक्ट हुए और इस रील मेकिंग कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए दे आर हेल्पिंग अस। साथ ही में जो पुणे का मुक्तांगन एनजीओ है, वो अलग अलग स्कूल्स में हमारे साथ आके अलग अलग कॉलेजेस में अवेयरनेस करने में हमारी हेल्प कर रही है। साथ में भिवंडी के भी और ग्रुप्स है जो हमको पथनाट्य वगैरह करके यहाँ के जो इम्पोर्टेंट चौक है, रास्ते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जन जागृति के अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पे नारकोटिक्स के हॉटस्पॉट है, वहाँ कंटिन्यूस हमारी रेड चल रही है। जो भी ये उनके जो सेलर्स है, इनके ऊपर हम कंटिन्यूस केसेस यहाँ पे कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स सर, इसको लेकर क्या मकसद है, मतलब क्या प्लानिंग है, क्यों ऐसा? ये से नो टू ड्रग्स मतलब दिस कैन नेवर बी एन ऑप्शन। ये कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है किसी भी कोई भी जनरेशन के लिए, किसी भी तबके के लिए। सो इसके डिसएडवांटेजेस किस तरह से हो सकते हैं, उस खुद व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इसी को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम जेनजीज और जो यंगस्टर्स हैं उनको तो हम अवेयर कर रहे हैं वीडियोस के जरिए, सोशल के जरिए, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को लेते हैं, जो इसके वो चीज़ें उन तक ना पहुंचे, तो पुलिस उसके लिए क्या इनिशिएटिव? जैसा कि मैंने आपको बताया और इसके पहले भी बच्चों से बात करते हुए ये हुआ है कि पुलिस का इसमें तो काम कंटिन्यूस चलते ही रहेगा। जो इसको बेचते हैं, जो इसको खरीदते हैं, सेल करते हैं, इनके अगेंस्ट तो एक्शन चलते ही रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि लोग इसके पास जा क्यों रहे। ये तो रिसेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सालों से ऐसा हो रहा है। ये पिछले 8-10 साल में ही इसका ज़्यादा इसके बायर्स बढ़े। तो जब तक इसका हम अवेयरनेस नहीं करेंगे कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसको लेने से आपके जीवन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। जब तक हम लोग इसकी अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो ये बायर्स ही अगर नहीं रहेंगे, तो ये मतलब इसको ये ड्रग्स का कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पब्लिक इसको अपोजिट तरीके से देखती है, वो कहते हैं कि जब तक इसको बैन नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। नहीं, नो डाउट, नहीं, आप ये टोटली बैंड है। कोई भी ड्रग यहाँ पे ये नहीं है, गवर्नमेंट हैज लीगल एक पूरी लिस्ट है कि ये सारे बैंड है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी लोग इसके पीछे जा रहे हैं और लोग इसको बेच रहे और खरीद रहे हैं। तभी पुलिस को भी अपनी कार्रवाई इसमें कंटिन्यूस बढ़ाए रखनी है और साथ में लोगों को अवेयर भी करना है, स्पेशली यंग जनरेशन को अवेयर करना है। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि पब्लिक उन चीज़ों को देखती है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, बट वो डरते हैं पुलिस तक पहुँचने में, क्योंकि वो सोचते हैं कि पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल करने लगती है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, उल्टा हमसे ही सवाल करके ऐसी बात नहीं है। अगर डायल 112 जो अपनी सिस्टम है, साथ में ये स्कूल कनेक्ट, हम लोग आज जैसे हम ड्रग अवेयरनेस के लिए स्कूल से कनेक्ट हुए, कभी गुड टच बैड टच के लिए, कभी साइबर अवेयरनेस के लिए हम स्कूल से कनेक्ट होते हैं। बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर वो पुलिस से बात करने में डर लग रहा है, तो अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, वो अपने टीचर्स से बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक ये बच्चे ओपनली बोलेंगे नहीं कि ये तब तक ये रुक नहीं सकेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।